कांग्रेस में युवा बनाम बुजुर्ग की बड़ी खेमेबंदी, सांसदों की बैठक में हुई तकरार। कांग्रेस में युवा बनाम बुजुर्ग की खेमेबंदी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के करीबी गाहे बेगाहे पार्टी के वरिष्ठों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में रिया चक्रवर्ती ने कहा, सुशांत के पिता ने मुझे फंसाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने उच्चतम न्यायालय के सामने आरोप लगाया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उन पर उनके बेटे की आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए पटना में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। बिहार में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने किया 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बताया है कि राज्य में बिजली गिरने से आज 8 लोगों की मौत हो गई है और जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। बिहार सरकार ने कोरोना संकट के कारण प्रतिबंधों को 16 अगस्त तक बढ़ाया। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 3 को लेकर दिशा निर्देश जारी करने के बाद गुरुवार को बिहार सरकार ने राज्य में 1 से 16 अगस्त तक प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। सफेद पीपीई किट में भगवान के फरिश्ते, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अमिताभ बच्चन ने कहा। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक पोस्ट में कहा, वे चरम स्थितियों में भी काम करते हैं जिससे हमारी स्थिति सुरक्षित रहे। सफेद पीपीई किट में डॉक्टर, नर्स और बाकी सहायक कर्मचारी भगवान के अपने फरिश्ते हैं। बिहार में कोरोना वायरस के 2082 नए मामले दर्ज, कुल केस बढ़कर हुए 48,000 के पार। बिहार सरकार ने गुरुवार को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के 2082 नए मामले मिलने के बाद संक्रमण से मामलों की संख्या बढ़कर 48,000 हो गई है। भारत ने लगाया रंगीन टेलीविजन सेट्स के आयात पर प्रतिबंध। सरकार ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को रंगीन टेलीविजन सेट्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसके आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल, रक्षाबंधन पर बस सेवा महिलाओं के लिए होगी फ्री। कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने गुरुवार को बताया है कि 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर को हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसकी तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए सरकारी बस सेवा फ्री होगी। भारत में 24 घंटे में आए कोविड-19 के सर्वाधिक 55,000 केस, कुल मामले बढ़कर 16 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सर्वाधिक 55,078 नए मामले मिले, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 16,38,870 हो गई है। कोविड-19 पर सरकार ने कहा, भारत जैसे देश में हर्ड इम्यूनिटी रणनीतिक विकल्प नहीं हो सकती। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत जैसे आकार और जनसंख्या वाले देश में हर्ड इम्यूनिटी एक रणनीतिक विकल्प नहीं हो सकती है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की पत्नी व मंत्री कोविड-19 से संक्रमित। ब्राजील के राष्ट्रपति के ऑफिस से पता चला है कि राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल बोल्सोनारो कोविड-19 से संक्रमित मिली हैं। इसके अलावा देश के विज्ञान मंत्री भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना के 1093 नए केस, ठीक होने की दर बढ़कर हुई 89%। दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1093 नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,34,403 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 3,936 हो गई है। चीनी दावों पर विदेश मंत्रालय ने कहा, एलएसी पर सेना को पीछे करने की प्रक्रिया अभी नहीं पूरी हुई। पूर्व लद्दाख के अधिकांश इलाकों से सैनिकों को पीछे करने के चीन के दावे को खारिज करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सेना को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। भारतीय रेलवे का ऐलान, अगले 2-3 वर्षों में 44 वंदे मातरम ट्रेन शुरू हो जाएंगी।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा है कि अगले 2-3 वर्षों में 44 वंदे मातरम ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी और इनका निर्माण 2-3 रेलवे इकाइयों में किया जाएगा। दिल्ली मुंबई सहित 6 शहरों से कोलकाता के लिए 15 अगस्त तक उड़ानें रहेंगी निलंबित। पश्चिम बंगाल गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों से कोलकाता के लिए निलंबित हवाई सेवाओं का निलंबन 15 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी, एक शीशी के लिए मरीज को देने पड़ रहे 12,000 रुपए। तमिलनाडु में रेमडेसिविर दवा अपनी अधिकतम कीमत से 3 गुने दाम में बेची जा रही है। रेमडेसिविर की एक शीशी की कीमत जीएसटी मिलाकर 3,000 से 5,000 के बीच की है, जबकि ब्लैक मार्केट में इसे 12,500 से 13,000 रुपये की कीमत में बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने आज सुनवाई करते हुए कहा है कि इन गाड़ियों का मार्च में बड़े पैमाने पर ब्लैक में बिक्री होने पर शक जताया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में सर्वाधिक 11,147 नए केस दर्ज किए गए। कुल मामले बढ़कर 4,11,798 हुए। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वायरस के 11,147 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,11,798 हो गई है। MP में 31 अगस्त तक सभी स्कूल बंद। निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा नहीं लेंगे कोई शुल्क। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निजी स्कूल विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नासा ने लॉन्च किया परसिवरेंस रोवर, मंगल ग्रह पर संभावित जीवन के सबूत खोजेगा। नासा ने गुरुवार को नेक्स्ट जनरेशन मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च कर दिया है, जो ग्रह पर अतीत के जीवन में संभावित लक्षणों की खोज करेगा।